That's my day special. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 24 मार्च ये तारीख चिकित्सा इतिहास की एक ऐसी खोज की गवाह है जिसने दुनिया को एक घातक बीमारी के खिलाफ लड़ने की दिशा दिखाई। साल 1882 में इसी दिन जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने उस अदृश्य दुश्मन की पहचान की जो लाखों लोगों की जान ले रहा था, टीबी यानी तपेदिक। उन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की जो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। ये खोज केवल विज्ञान की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि मानव जीवन को बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम थी। इसी खोज के सम्मान में हर साल 24 मार्च को पूरी दुनिया विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाती है। टीबी एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही आज भी डर का एहसास होता है। कभी इसे लाइलाज समझा जाता था, लेकिन आज विज्ञान ने इसे इलाज योग्य बना दिया है। फिर भी ये विडंबना है कि 21वीं सदी में भी टीबी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट बताती है कि आज भी टीबी दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में से एक है। टीबी का संक्रमण हवा के जरिए फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो उसके साथ निकलने वाले सूक्ष्म कण हवा में फैल जाते हैं और दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये बीमारी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों जैसे हड्डियां, मस्तिष्क और किडनी को भी प्रभावित कर सकती हैं। लगातार खांसी, खून के साथ बलगम, सीने में दर्द, वजन कम होना, कमजोरी और बुखार, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। अगर हम वैश्विक तस्वीर देखें तो स्थिति चिंताजनक है। 2019 में दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ नए टीबी के मामले सामने आए और करीब 14 लाख लोगों की इस बीमारी से मौत हुई। इनमें से 2 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जो HIV से भी संक्रमित थे। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के 87% टीबी मरीज सिर्फ 30 देशों में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन मामलों का एक बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा देशों में केंद्रित है, जिनमें भारत सबसे ऊपर है। भारत, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी मरीज पाए जाते हैं, यहाँ हर साल लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे गरीबी, कुपोषण, भीड़-भाड़ वाले इलाके, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच और जागरूकता की कमी। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य संस्थाएं लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन चुनौती अब भी बड़ी है। फिर भी इस कहानी में उम्मीद की किरण है। पिछले कुछ वर्षों में टीबी के मामलों में धीरे धीरे कमी देखी गई है। 2015 से 2019 के बीच नए मामलों में लगभग 9% की गिरावट आई है। हर साल मामलों में लगभग 2% की कमी दर्ज की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साल 2000 से 2019 के बीच दुनिया भर में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान टीबी के इलाज से बचाई जा चुकी है। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर सही समय पर पहचान और इलाज हो तो टीबी को हराया जा सकता है। टीबी का इलाज संभव है और यही इस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत है। आमतौर पर इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाइयों के जरिए किया जाता है, जो 6 महीने या उससे अधिक समय तक चल सकता है। लेकिन इलाज के दौरान दवाओं को बीच में छोड़ देना सबसे बड़ा खतरा है। इससे दवा प्रतिरोधी टीबी यानी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का खतरा बढ़ जाता है, जिसका इलाज और भी कठिन और महंगा हो जाता है। दुनिया ने इस बीमारी को खत्म करने का संकल्प भी लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए एंड टीबी स्ट्रेटेजी के तहत वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने भी टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य तय किया है और 2025 तक इसे हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, पोषण सहायता और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। और अंत में यही संदेश उभर कर आता है, अगर जागरूकता होगी, समय पर इलाज होगा और समाज का सहयोग मिलेगा तो टीबी को हराया जा सकता है, क्योंकि हर सांस की कीमत है और हर जीवन अनमोल है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन